नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा और बोलियां से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? आपके ऑप्शन से ए भाष, बी भाष, सी भाष, डी भाष्य। सही जवाब ऑप्शन सी भाष। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है कहना या प्रकट करना। अगला सवाल, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शारदा, बी खरोष्ठी, सी कुटिल, डी ब्राह्मी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला सवाल, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? आपके ऑप्शन से ए फारसी, बी रोमन, सी देवनागरी, डी गुरुमुखी। बताइए उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? सही जवाब है ऑप्शन ए फारसी। उर्दू भाषा का संबंध फारसी लिपि से है। अगला सवाल, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत। भारत की प्रथम देश भाषा संस्कृत है। अगला सवाल, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी अवहट, सी अपभ्रंश, डी पाली। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी पाली। प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहा जाता है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? आपके ऑप्शन से ए मागधी, बी ब्राह्मण, सी शौरसेनी, डी खस। बताइए हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सही जवाब है ऑप्शन सी शौरसेनी। हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी अपभ्रंश और हिंदी। अगला सवाल, हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में विभाजित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। सही जवाब ऑप्शन ए 5। हिंदी भाषा को मुख्य रूप से 5 उपभाषाओं में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन उपभाषाओं में कई बोलियां बोली जाती हैं। अगला सवाल, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी बांगड़ू। सही जवाब ऑप्शन ए ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां हैं, गौड़वी, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अगला सवाल, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है?
आपके ऑप्शन से ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी मालवी। सही जवाब ऑप्शन ए बुंदेली। यह बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य बोली है, जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर के अलावा ग्वालियर, सागर, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और आसपास के क्षेत्र में शामिल हैं। अगला सवाल है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके ऑप्शन से ए अर्धमागधी, बी मागधी, सी शौरसेनी, डी नागर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी मागधी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। यह भाषा मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल, पूर्वी हिंदी वर्ग के बोलियों का विकास किससे माना गया है? आपके ऑप्शन से ए शौरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी ब्राचर अपभ्रंश। सही जवाब ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी हिंदी भाषा की एक उपभाषा है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। इन बोलियों का विकास मध्यकालीन भारत के अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? आपके ऑप्शन से ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। सही जवाब ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 मुख्य बोलियां शामिल हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन बोलियों में कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने खाना खाया, वाक्य पूर्वी हिंदी में राम खाना खायो या राम खाना खाए जैसा बोला जाएगा। अगला सवाल, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? आपके ऑप्शन से ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी को खड़ी बोली, दिल्ली बोली और पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। अगला सवाल, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी अवधी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी बुंदेली। पवारी बोली बुंदेली बोली की एक उपबोली है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है जो बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे कि पन्ना, छतरपुर और सागर में बोली जाती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मारवाड़ी, बी बुंदेली, सी मेवाती, डी मालवी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी बुंदेली। राजस्थान की मुख्य बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या जयपुरी और मेवाती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला सवाल, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं, बी मगही बिहारी उपभाषा की बोली है, सी खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, डी राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी उपभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। आपके ऑप्शन से ए भोजपुरी, बी अवधी, सी मगही, डी मैथिली। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अवधी। अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आपके ऑप्शन से ए अवधी पूर्वी हिंदी, बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी, डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं बल्कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। आपके ऑप्शन से ए 15, बी 25, सी 18, डी 22। सही जवाब ऑप्शन सी 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं जिन्हें 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली बोलियां प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। आपके ऑप्शन से ए आगरा, बी देहरादून, सी आरा भोजपुर, डी बनारस। सही जवाब है ऑप्शन डी बनारस। काशिका बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। अगला सवाल है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन से ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली, डी आंध्र प्रदेश। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बिहार, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है जो द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। अगला सवाल, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। आपके ऑप्शन से ए पैशाची, बी शौरसेनी, सी अर्धमागधी, डी ब्राचर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है पैशाची। पैशाची अपभ्रंश उत्तर पश्चिमी भारत में बोली जाती थी और इससे पंजाबी, लहंदा, पश्चिमी पंजाबी जैसी भाषाएं विकसित हुई हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। आपके ऑप्शन से ए जौनसारी, बी कुमाऊनी, सी गढ़वाली, डी मालवी। सही जवाब है ऑप्शन डी मालवी। मालवी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली एक राजस्थानी बोली है। पहाड़ी भाषा को 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है। निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है। आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी छत्तीसगढ़ी, सी बघेली, डी कौरवी। सही जवाब ऑप्शन सी बघेली।
निबट्टा बघेली बोली की उपबोली है। बघेली पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए ब्राचर, बी मागधी, सी पैशाची, डी खस। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी खस। खस अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश का एक क्षेत्रीय रूप है जो हिमालयी क्षेत्र में विकसित हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।